नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने एक बयान दिया है कि 5 सालों में इंडिया जो है वो पेट्रोल और डीज़ल को यूज़ करना बंद कर देगा। अगले 5 सालों में इंडिया से पेट्रोल गायब हो जाएगा। तो इसी स्टेटमेंट पर आज की हमारी ये वीडियो है। इसी पर हम डिस्कशन करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। ये आप देखेंगे कि मिंट का आर्टिकल है, पेट्रोल विल वैनिश। वैनिश मतलब गायब, कि भाई अगले 5 सालों में इंडिया से पेट्रोल बिल्कुल गायब हो जाएगा। इन्होंने आगे ये कहा कि भाई जो ग्रीन फ्यूल है वो आज के समय की जो है ज़रूरत है और वही पेट्रोल को रिप्लेस करेगा। ग्रीन फ्यूल विल एंड नीड फॉर पेट्रोल इन इंडिया। ये आप देखेंगे बिजनेस वर्ल्ड का आर्टिकल है। और इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि जो ईवी प्राइसेस हैं, बहुत से लोगों की ये शिकायत है कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, ईवी या बैटरी वाले जो व्हीकल हैं, जैसे स्कूटर हो गए, कारें हो गई, अभी बहुत कम ऑप्शंस हैं। सिर्फ टाटा और एमजी मोटर्स जो है वही, उनकी कुछ गाड़ियां हैं इस सेक्शन में, और महिंद्रा की एक गाड़ी है। और धीरे धीरे करके ये बढ़ रहा है, और इन्होंने ये कहा है कि आने वाले कुछ सालों में, 1 साल के अंदर-अंदर जो कॉस्ट है, क्योंकि ईवी व्हीकल्स की कॉस्ट काफ़ी हाई है कंपैरेटिवली पेट्रोल और डीज़ल व्हीकल के। तो इन्होंने कहा है कि अगले 1 साल के अंदर जो ये कॉस्ट है, इसके बीच का डिफरेंस जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा, लगभग बराबर प्राइस हो जाएगी। ये आप देखेंगे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ऑन ये इन्होंने फ्राइडे को कहा था कि जो कॉस्ट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वो इक्वल हो जाएगी पेट्रोल व्हीकल्स के बराबर अगले 1 साल में। उन्होंने ये भी कहा कि हम जो इथेनॉल बेस्ड प्रोडक्ट हैं, इथेनॉल प्रोड्यूस्ड हैं फ्रॉम क्रॉप रेजिड्यू इंस्टेड ऑफ पेट्रोल और डीजल, उसको हम ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। आगे उनकी एग्जैक्ट वर्डिंग्स हैं कि आई एम ट्राइंग मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगले 1 साल के अंदर जो कॉस्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वो बराबर हो जाए पेट्रोल व्हीकल्स के इस देश के अंदर, ताकि जो देश का पैसा बाहर जाता है क्रूड ऑयल खरीदने के लिए, आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा खर्चा उसी में होता है। देश का एक बहुत बड़ा अमाउंट बाहर जाता है, और पिछले दिनों जब से रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है, तब से ये अमाउंट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। 100 डॉलर पर बैरल के पार हो गया है क्रूड ऑयल, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे सस्टेन करना है इसको, क्योंकि कुछ समय के लिए तो ठीक है, चल जाता है, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर ये कंटिन्यू होता रहा तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी इन टर्म्स ऑफ, अगर आप देखें कि फॉरेक्स रिजर्व भी कम होता जाएगा, क्योंकि हमको ज़रूरतें तो बढ़ रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो डिमांड भी बढ़ रही है गाड़ियों की, और जब गाड़ियों की डिमांड बढ़ती है तो फिर फ्यूल की डिमांड भी बढ़ेगी, और उसको मैचअप करने के लिए गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, उसको परचेज करना ही पड़ेगा क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल में आपको पता है कि मोनोपोली बना लेंगे जितनी भी जो ऑयल बेस्ड कंट्रीज हैं, जिनके पास ऑयल रिजर्व्स हैं, ऑयल के भंडार हैं जहाँ से क्रूड ऑयल निकलता है, जैसे रशिया हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, या जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो। तो आगे के लिए समय में अभी से तैयारी करनी पड़ेगी फ्यूचर के लिए, क्योंकि आप ज़्यादा समय तक अब डिपेंडेंसी नहीं रख सकते। एक बहुत बड़ा अमाउंट आपका ऑलरेडी बाहर जा रहा है फ्यूल के लिए। तो इसी पैसे को बचाने की ये बात कर रहे हैं कि भाई फॉसिल फ्यूल को हम रिप्लेस करेंगे पेट्रोल और डीजल से। और इन्होंने आगे ये कहा कि गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी प्रमोट कर रही है ग्रीन फ्यूल्स बहुत बड़े लेवल पे। उन्होंने ये भी कहा कि जो वाटरवेज होते हैं वो ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बजाय रोड के। रोड के थ्रू अगर आप कोई भी सप्लाई करनी है या कुछ भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि आपको बहुत घूम के जाना पड़ता है। रोड्स का जो मैप होता है वो बहुत लंबा होता है, लेकिन अगर आप पानी के थ्रू ट्रैवल करें, जैसे शिप हो गया या यॉट हो गया या कोई भी ऐसा बड़ा जहाज जिस पे सारा सामान कैरी करके ले जाया जा सके एक जगह से दूसरे स्थान पर, तो वो ज़्यादा ईजी पड़ता है, तो उसको भी ये प्रमोट कर रहे हैं। अब आप ये देखेंगे एक आर्टिकल, ये 10 जुलाई का आर्टिकल है एचसी ऑटो, जो ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल है इसका, कि फ्यूल कंजम्पशन जो है वो इंडिया में 18% तक बढ़ गई है जून के महीने में। पेट्रोल कंजम्पशन ग्रू 23.2% इन जून, while consumption of diesel saw an uptick of 23.9%। और ये आप देखिए द हिंदू का आर्टिकल है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर, जब ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है अप्रैल में, तब तक इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है वो डबल हो चुका था, 119। मतलब पहले जो 60 या 65 बिलियन के आसपास रहता था, वो 119 जो है वो क्रॉस हो गया, और ये अप्रैल का है। अभी जो चल रहा है जून जुलाई के जब आंकड़े आएंगे, तो वो हो सकता है ज्यादा और ज्यादा बढ़ चुका हो, और इसीलिए इतना ज्यादा जो है वो
फ़ोर्स किया जा रहा है, दिया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन फ्यूल या सोलर एनर्जी से चलने वाली या बैटरी ऑपरेटेड जो कारें होती हैं, बैटरी से चलने वाली ईवी व्हीकल्स हो गए, इन पे इतना ज़्यादा जो ज़ोर दिया जा रहा है, वो इसीलिए दिया जा रहा है ताकि जो देश से बाहर जाने वाला पैसा है, उसकी मात्रा को मिनिमम से मिनिमम पे लाया जा सके। क्योंकि जब देश की जनता जो है, आम नागरिक जो है, अगर वो स्विच कर जाएगा बैटरी पे फ्यूल या ये फॉसिल फ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर पावर, इन सब से चलने वाले जो उपकरण हैं, चाहे वो घर में इस्तेमाल होने वाले हों या व्हीकल्स हों, तो फिर जो भारत सरकार है उसको सिर्फ अपनी आर्मी की रिक्वायरमेंट्स के लिए ही फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आर्मी में जो जेट्स चलते हैं या एविएशन इंडस्ट्री में जो हवाई जहाज चलते हैं, उनके लिए तो आपको फ्यूल चाहिए ही। और वो रिक्वायरमेंट फिर काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आप ये मान के चलिए कि अभी अगर 100 बिलियन, आप एक मोटा-मोटा उदाहरण ले लीजिए कि अगर 100 बिलियन डॉलर का मान लीजिए क्रूड इंपोर्ट हो रहा है अभी, तो अगर देश की जनता इन जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं, अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, इन पे स्विच कर जाए, तो सिर्फ 20 या 30% ही गवर्नमेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपना एविएशन इंडस्ट्री के लिए और आर्मी के लिए, क्योंकि आर्मी में जो ट्रक्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनमें आपको फ्यूल चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे ये आर्टिकल के नितिन गडकरी से, अल्टरनेटिव फ्यूल इज द फ्यूचर, विल सून हैव इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। और ट्रैक्टर्स तो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रैक्टर्स तो अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो ट्रैक्टर्स तो काफ़ी सारी कंपनियों ने अवेलेबल कर दिए हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जो है मार्केट में है। मैंने खुद से मार्केट में कई जगह देखे हैं आजकल, जो जेसीबी मशीन होती है या बुलडोजर होते हैं, वो भी इलेक्ट्रिक वाले आ गए हैं। और उसके बाद ये मिंट का आर्टिकल आप देखेंगे जिसमें कहा है इन्होंने कि एलएनजी, एलएनजी क्या होती है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलएनजी इज द फ्यूचर फ्यूल ऑफ इंडिया, नितिन गडकरी सेज। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार ऐसे ही हवा में बातें कर रही है, काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो इनमें, इन टेक्नोलॉजीज और इन फ्यूल्स में, ग्रीन हाइड्रोजन के ऑप्शन में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल अगर आप देखेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन, व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन, व्हाई रिलायंस एंड अडानी ग्रुप आर इन्वेस्टिंग इन इट। तो अडानी ग्रुप ने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया था कि उन्होंने पार्टनर किया है फ्रांस की टोटल एनर्जीज, एक कंपनी है, उसके साथ ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए। और दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्री ने भी ये कहा है कि वो 75,000 करोड़ अगले 3 साल में इन्वेस्ट करेंगे सेटअप करने के लिए क्लीन एनर्जी बिजनेस को। अब ये एक कंपनी है एक्मे, इन्होंने भी अनाउंस किया कि 4,474 यानी 52,474 करोड़ रुपए ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जो ये प्लांट होगा, ये अ, तमिलनाडु में सेटअप करने के लिए देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा था, इसकी प्रिपरेशन कर रहा था, पीपीटी बना रहा था, तब मैंने न्यूज़ पढ़ा, ये आज का ही न्यूज़ है कि महाराष्ट्र जो है, वो भी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी प्लान कर रही है टू रन एंटायर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन क्लीन फ्यूल्स। तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी गवर्नमेंट ऑपरेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे बसेस हो गई, मेट्रोज हो गए, या टैक्सी हो गए, ऑटो रिक्शा, तो अगर इतना भी जो है वो मतलब क्लीन फ्यूल के ऊपर अगर चला जाए, तो भी बहुत इससे फर्क पड़ता है। थोड़ा ये नहीं हो ना, CO2 एमिशन भी कम होगा, थोड़ा बहुत आपकी परचेजिंग भी कम होगी, क्रूड ऑयल की आपको कम परचेज करना पड़ेगा सिर्फ ग्राहकों के लिए, जो जब तक पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स हैं वो यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी एक लाइफ होती है। अब महाराष्ट्र ने एम किया है कि वो पहला स्टेट बनेगा देश का जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस जो हैं वो पूरी तरह से क्लीन फ्यूल्स पे चलेंगी। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने फ्राइडे को कहा है। और उन्होंने कोई टाइमलाइन शेयर नहीं की इसके बारे में, विदाउट शेयरिंग अ टाइमलाइन कि ऐसे ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कब होगी। उन्होंने कहा कि बिग सिटीज लाइक मुंबई एंड पुणे ऑलरेडी हैव इलेक्ट्रिक बसेस, के मुंबई और पुणे में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक बसेस हैं। आगे उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ये हमारी प्राथमिकता होगी कि हम इंश्योर करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो कन्वेंशनल फ्यूल पे बिल्कुल भी ना चले। और हमने ऑलरेडी ये स्टार्ट कर दिया है, बड़े शहरों से शुरुआत कर दी है, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो क्लीन सिस्टम में कन्वर्ट होता जा रहा है। आगे उन्होंने कहा जब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंडस्ट्री लॉबी, CII की तरफ से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, वहां पर इनके ये शब्द थे।
अब बहुत सारे लोग हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन और इस तरह के फ्यूल्स को जो है वो प्रैक्टिकल नहीं मानते, जैसे कि इलॉन मस्क जो है उनका तो खुद का बिजनेस है, तो ऑब्वियस बात है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो इसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि क्योंकि उनका ईवी कार्स का बिजनेस है, जो उनका ब्रांड है टेस्ला, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो अगर उन्होंने इसको सपोर्ट किया तो जाहिर सी बात है उनकी सेल्स डाउन हो जाएगी अगर ज़्यादा लोग इसकी तरफ आए, तो वो काफ़ी इसका मजाक भी उड़ाते हैं। और जो भी देश इसमें काम कर रहे हैं, जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, और अब इंडिया भी इसके बारे में कह रहा है, बिल गेट्स भी इसके बारे में काफ़ी कह चुके हैं, तो वो हमेशा इसको इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि एक डम डिसीजन होगा। लेकिन वो साफ दिखता है कि वो सिर्फ अपने बिजनेस को सेव करने के लिए ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा इन्फ्लुएंशियल उनका पर्सनैलिटी बन चुका है कि वो कुछ भी कहते हैं तो लोग सुनते हैं एटलीस्ट, इसलिए वो ऐसा ऐसी बातें करते हैं। तो ये एक अपडेट वीडियो थी इस बारे में। आई होप आपको इससे कुछ नॉलेज मिली होगी। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपके कोई विचार हैं, कोई सुझाव हैं आप हमें देना चाहते हैं, तो वो भी शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।